मित्रों, आज हम संस्कारों की श्रृंखला में 9वां संस्कार, जिसे कर्णवेधन संस्कार कहते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। संस्कार हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। संस्कार वह व्यवहारिक क्रिया है जिसमें मनुष्य में मनुष्यता और विकारों से विचार की यात्रा होती है। तो आज हम कर्णवेधन संस्कार को समझने का प्रयास करेंगे। कर्णवेधन संस्कार क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और उसके मुहूर्त के विषय में भी चर्चा करेंगे। साथियों, यह वह संस्कार है जिसको करने से हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि व्यक्ति में ज्ञान और प्रज्ञा बढ़ती है, साथ ही पुरुष में पुरुष तत्व और स्त्री में स्त्री तत्व का विकास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम पढ़ते थे तो विद्यालय में गुरुजी हमारे को कुछ याद नहीं होता था या कुछ गलत उत्तर बता देते थे तो हमारा कान पकड़ के मरोड़ देते थे। यानी कि हम भी कभी कोई गलती करते हैं तो सबसे पहले हम कान पकड़ते हैं। यानी कि कानों का संबंध कहीं न कहीं हमारे दिमाग से है। इसलिए हमारे शास्त्रों में और हमारी परंपराओं में कर्णवेधन का पौराणिक महत्व दिया हुआ है और इसे हमारे 16 संस्कारों में जोड़ा गया है। तो साथियों, कर्णवेधन का संबंध हमारी प्रज्ञा से है, हमारी बुद्धि से है, हमारे मस्तिष्क के तंतुओं से है। इसलिए कर्णवेधन संस्कार हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। धीरे धीरे यह लुप्त होता जा रहा है, परंतु माताएं और बहनें तो अवश्य करवाती भी है। तो पुरुषों को भी, बालकों को भी कर्णवेधन संस्कार करना चाहिए। इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति का कर्णवेधन या कर्णवेध रहित है वह व्यक्ति श्राद्ध का भी अधिकारी नहीं माना गया है। इसलिए कर्णवेधन का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे कि यह कब किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब बालक का जन्म हो उसके 12वें से 16वें दिन तक कभी भी कर सकते हैं, परंतु आगे ये भी बताया कि 6ठे माह से लगाकर 16वें माह तक भी किया जा सकता है। परंतु अगर आप पूरा वर्ष चूक गए हो तो आप विषम वर्षों को लेकर भी कर सकते हैं। 3रा, 5वां और 7वां वर्ष भी श्रेष्ठ होता है, परंतु इसके करने में कुछ सावधानी मुहूर्त में यह रखनी आवश्यक है कि रात्रि का समय में कर्णवेधन नहीं करना। कर्णवेधन करते समय सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य। दूसरा, हमें यह भी ध्यान रखना है कि दक्षिणायन में अगर नहीं हो तो श्रेष्ठ है। दक्षिणायन को भी निषेध माना गया है और कुछ शास्त्रकार तो ये भी कहते हैं कि चातुर्मास यानी कि आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक कर्णवेधन त्याग कर देना चाहिए। जन्म नक्षत्र और जन्म की तिथि को भी त्याग देना चाहिए, उसमें भी कर्णवेधन नहीं करना चाहिए। चैत्र, पोष तथा जन्म का महीना उनको भी नहीं लेना चाहिए। रिक्ता तिथि चौथ, नौम, नवमी और 14 इसको हमें छोड़ देना चाहिए। बाकी शुभवार हो, सोमवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, उसमें कर्णवेधन अति श्रेष्ठ रहता है। जो नक्षत्रों में अगर देखें तो अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, अभिजित नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, इन नक्षत्रों में कर्णवेधन करना बहुत अच्छा रहता है। लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध हो, उस वहां पर पाप ग्रह नहीं हो, वृषभ, तुला, धनु व मीन लग्न हो, तब कर्णछेदन करना श्रेष्ठ होता। तो कर्णछेदन में पवित्र स्थान पर बैठकर अच्छे पवित्र व्यक्ति के साथ में जो सुनार हमारे कान को कर्णछेदन करता है वह भी स्नान वगैरह से पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था, पवित्र अवस्था में हो और सूर्य देवता के साथ में पंचदेवों की पूजा करके
कुल गुरु और कुल देवता की उपस्थिति में उनको प्रणाम करके उनकी आराधना करने के बाद में अगर कर्ण वेदन संस्कार किया जाता है, बालक के हाथ में कोई अच्छी वस्तु या उसे कोई मीठा पदार्थ खिलाकर कर्ण वेदन करना श्रेष्ठ रहता है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में एक मंत्र भी कहा गया है कि ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा संस्तनूभिर्विषैहि देवहितं यदायुः। इस मंत्र का स्मरण करके मंत्र को बोलने के बाद में कर्ण वेदन करना चाहिए। बालक के पहले दाएं कान में, फिर बाएं कान में करना चाहिए। बालिका के पहले बाएं कान में, फिर दाहिने कान में करके फिर नासिका में करवाना चाहिए। और कर्ण वेदन करते समय सोने की शलाका का उपयोग होता है, तो बहुत बढ़िया, श्रेष्ठ, हल्की और आरामदायक लगे ऐसी शलाका से कर्ण को वेदन करना चाहिए। सोने की नहीं मिले तो चांदी की भी कोई दिक्कत नहीं है, वह भी श्रेष्ठ है। और कर्ण वेदन के पश्चात उसके तीसरे दिन बाद उसको आभूषण आदि पहना सकते हैं। तीसरे दिन बाद कान को गर्म पानी से धोकर अच्छी तरह से उसको स्नान आदि कराने के बाद में उसमें कोई भी प्रकार का आभूषण वगैरह पहना सकते हैं। नहीं तो प्रारंभ के दिनों में साधारण सलीका ही उसमें चांदी या सोने की पहनाई रखी जा सकती है। तो हमारी संस्कृति में कर्ण वेदन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को इसे करवाना चाहिए और सनातन संस्कृति में ये वर्षों पुरानी परंपरा है। निश्चित रूप से इसे आप करके अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार देंगे, जिसका लाभ इन बालकों को होगा। आप निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें साथियों। और आपको अगले संस्कारों का वीडियो, साथ ही ज्योतिष संबंधी और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में बहुत सारे सांस्कृतिक और हमारे साहित्य संबंधी जानकारी, इसमें हम संतों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप ये लाभ ले सकते हैं। निश्चित रूप से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।